सो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है डाइपोल फील्ड। डाइपोल फील्ड, ठीक है। डाइपोल फील्ड क्या होता है, और बेसिकली इफेक्ट ऑफ डाइपोल एट अ डिस्टेंस जो होता है ना, उसको डाइपोल फील्ड कहते हैं। बेसिकली इट इज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इज डाइपोल फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल इज ड्यू टू डाइपोल फील्ड। अब हम निकालने का कारण हमारे तीन जगह पे निकालते हैं, ठीक है। और ये कैसे निकल सकता है, डाइपोल क्या हो गया, डाइपोल का आपका बेसिकली किस तरीके का फील्ड निकालने के लिए क्या यूज करेंगे बाबू बताइए। जब भी हम फील्ड निकालेंगे हम कौन सा यूज करेंगे, पहला तो चार्ज यूज करेंगे। ये जो इफेक्ट है उसके लिए पहला क्वांटिटी क्या यूज करेंगे, चार्ज। बारी बारी से दोनों चार्ज करेंगे। और दूसरा सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब भी वेक्टर पोजिशन आएगा सुपर पोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे, सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक। तो पहला है एट एक्सियल पॉइंट, सुपर पोजिशन करेंगे। पहले डायग्राम देखते हैं फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और फिर लिखेंगे। तो पहला केस है एट एक्सियल पॉइंट, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल। तो हम एक डाइपोल क्रिएट कर लेते हैं। बन गया डाइपोल, डाइपोल बन गया। तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ प्लस क्यू ले लीजिए या माइनस क्यू ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। और डाइपोल का डायरेक्शन कैसा होता है, डाइपोल का डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस क्यू टू प्लस क्यू होता है ना। तो प्लस माइनस क्यू टू प्लस क्यू होता है, हम इसको इस साइड ही ले लेते हैं, इधर माइनस ले लेते हैं क्योंकि इधर डायग्राम बनाना आसान रहेगा। तो माइनस क्यू से प्लस क्यू आपका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। ये हमारा ऑलरेडी 2a है, मिड पॉइंट से a है। यहां से किसी एक खास पॉइंट पे, सपोज कि P पॉइंट पे, जो कि इसके मिड से कितनी दूरी पर रख दूं मैं इसको, r दूरी पर रख दें, मिड से r दूरी पर निकालना है क्योंकि डाइपोल का डिस्टेंस मिड पॉइंट से निकालना है। तो मुझे बताइए ये a है, अगर ये वाला पार्ट और ये भी a है, तो यहां से यहां की दूरी कितनी होगी, फॉर माइनस क्यू r प्लस a हो जाएगा ना। और अगर हम नेगेटिव चार्ज के लिए निकालें, यहां से यहां की दूरी, ये r है, इसमें से a घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, r माइनस a। डायग्राम सॉर्टेड हो गया हमारा, यही है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब हम इस बात को, अगर हम हमारा डिस्टेंस क्लियर हो जाएगा तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। माइनस क्यू के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, बस लिखते चलिए, फिर हम लिखेंगे माइनस क्यू के कारण कितना हो जाएगा, के माइनस क्यू बाई कितना, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। और ई प्लस क्यू कितना हो जाएगा बच्चे, के प्लस क्यू ब्रैकेट में आर माइनस ए का होल स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। फिर इसका सुपर पोजिशन करेंगे और फिर हमारा वैल्यू आएगा, है ना। कुछ कॉमन लेंगे, कुछ गुना भागा लेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ना, है ना। डायग्राम में कुछ छूट रहा है। अच्छा मुझे एक बात है, फील्ड का डायरेक्शन बता दीजिए, माइनस क्यू के कारण फील्ड, अच्छा दोनों का फील्ड बराबर होगा कि अलग अलग होगा, अलग अलग होगा ना। डिस्टेंस डिपेंडेंट दिख रहा है, तो जो पास वाला है वो ज्यादा दूर बड़ा फील्ड निकालेगा। अगर इसमें फील्ड का डायरेक्शन दे दें तो जो ई प्लस क्यू है वो बड़ा होगा और ई माइनस क्यू छोटा होगा थोड़ा सा, क्योंकि दूर है। ई माइनस क्यू जो होगा वो छोटा होगा, ई प्लस क्यू बड़ा होगा ना इस केस में, और ई माइनस क्यू छोटा होगा। दिख रहा है ना, क्योंकि प्लस क्यू पास है तो पास में ज्यादा इफेक्ट आएगा, दूर वाले का कम इफेक्ट आएगा। तो नेट फील्ड का डायरेक्शन किधर, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और मुझे बताइए छोटा वेक्टर और बड़ा वेक्टर को घटाएंगे तो नेट डायरेक्शन किधर आ जाएगा, फील्ड का इधर आ जाएगा ना। नेट डायरेक्शन ऑफ फील्ड इधर आ जाएगा, जो कि किस डायरेक्शन में है, माइनस टू प्लस क्यू के। और यही किसका डायरेक्शन होता है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है, यही होगा ना। मतलब आपका इस पॉइंट पे ई नेट जो आएगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, यही होगा। चलिए लिखते हैं इसी बात को एक्सप्लेन करते हुए। कंसीडर अ डाइपोल हैविंग प्लस माइनस क्यू चार्ज
separated by a small distance. Consider a dipole having plus minus q charge separated by a small distance is separated by small distance कितना 2a is, और ये कहाँ पे है, ये वैक्यूम में पढ़ रहे हैं, is kept in vacuum, है ना, मीडियम में नहीं पढ़ रहे, मीडियम में अगर चेंज हो जाएगा, यहाँ पे के की वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसलिए हम वैक्यूम लिखा, हमने स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। लेट पी बी अ पॉइंट, हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, लेट पी बी अ पॉइंट सेपरेटेड फ्रॉम एट आर डिस्टेंस फ्रॉम द, है ना, लेट पी बी अ पॉइंट on axial line separated axial line at a distance r from midpoint of dipole, है ना, सेपरेटेड मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल आ जाएगा। अच्छा, ये किस साइड पे है, साइड भी बता देते हैं, ऑन किसके साइड है, प्लस क्यू चार्ज पे, डाइपोल ऑन प्लस क्यू साइड्स, प्लस क्यू चार्ज साइड, ठीक है, यहां तक तो सही है, कोई तकलीफ दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे बारी बारी से, ठीक है, आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज कितना जाएगा, ड्यू टू माइनस क्यू कितना जाएगा, ई माइनस क्यू के माइनस क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और टुवर्ड्स लेफ्ट हो जाएगा ना इस केस में, टुवर्ड्स लेफ्ट। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू कितना हो जाएगा, ई प्लस क्यू बराबर के प्लस क्यू बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर टुवर्ड्स कितना, राइट, है ना। और ये भी डायरेक्शन अगर मैं देखूं तो ये डाइपोल का डायरेक्शन भी अलोंग द लाइन ही होता है ना, तो अगर ये वेक्टर के टर्म्स में लिखना चाहेंगे ना, ये वेक्टर के टर्म्स में, ये वेक्टर के, तो आप लिख सकते हैं पी कैप, लिख सकते हैं पी कैप, और इसको लिख सकते हैं पी कैप। पी कैप कहां से आया, पी कैप इज डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट है ना। और इसका डायरेक्शन कहां से कहां तक है, डायरेक्शन इसका है माइनस क्यू टू प्लस क्यू, ऐसे ही होता है डायरेक्शन, माइनस क्यू टू प्लस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, के सब कुछ सही है, बराबर चल रहा है, ठीक है। कहीं कहीं पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिखा रहता है, के की वैल्यू कितनी होती है, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जो कि 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर भी होता है ना, यही होता है, उल्टा एप्सिलॉन नॉट का होता है वो वैल्यू, हाँ, है ना। यहां तक कॉपी कर लिया, करिए। यूजिंग सुपरपोजिशन रूल, एक बार मैं दे दूंगा टाइम, यूजिंग सुपरपोजिशन रूल क्या हो जाएगा, ई टोटल बराबर ई माइनस क्यू प्लस ई प्लस क्यू, यही होगा, जोड़ दो, जो है वही लिख देंगे, और हमारा नेट देखिए डायरेक्शन दोनों में सेम है, तो हमारा नेट ही आएगा, वही आएगा, लिखते हैं बारी बारी से। माइनस क्यू कितना हो जाएगा, के माइनस के क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस के क्यू बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर, डायरेक्शन अलॉन्ग पी कैप, कोई दिक्कत नहीं है। के क्यू दोनों से कॉमन ले सकते हैं, ले लेंगे,
और फिर मैं यहाँ पे छोड़ूंगा ये मैथमेटिक्स करने का पार्ट। और अलॉन्ग द क्या होगा, अच्छा नेट डायरेक्शन किधर की हो रहा है, माइनस से पॉजिटिव है, आपका नेट भी आ रहा है ना माइनस से पॉजिटिव की ओर आ रहा है, तो ई नेट का डायरेक्शन इधर ही आ रहा। ठीक है, यहाँ देखिए के और क्यू बाहर ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, -1/r प्लस ए का होल स्क्वायर है ना, और प्लस r माइनस, तो इसको इधर ले आते, इसको इधर ले आते, स्विच कर देंगे, कोई तकलीफ नहीं है। 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/, होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद, वेक्टर पी कैप के क्यू को इधर लिखेंगे, r माइनस ए स्क्वायर प्लस r प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दोनों पे स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर दोनों पे स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना, यही होगा ना। एक बार ये आ गया और फिर एक बार और आ गया, तो इसका मतलब हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में है ना, एक बार में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो बार में मतलब बेसिकली मल्टीप्लाई ही तो हो रहा है, तो होल का स्क्वायर आ जाएगा। आप करके देखिएगा सॉर्ट आउट। यहाँ पे एलसीएम जब लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंदर नीचे क्या बचेगा, यही पार्ट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर क्या बचेगा बाबू, इसी तरीके से डिवाइड करेंगे तो अगर आप इसको ऐसी तरीके से लिखेंगे तो ऊपर क्या जाएगा, आर माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो ऊपर आर प्लस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद पी क्या। इसको सॉल्व करिएगा ना, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r a आएगा और इधर जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2r a, और ये माइनस पहले है तो माइनस माइनस से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 4ra बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। या तो आप इसको कर लीजिए या मैं करके दिखा ही देता हूं। तो के क्यू बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ra, क्योंकि ये बीच में माइनस है तो सबका साइन चेंज हो गया, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद पी कैप। ठीक है, आपको कटता हुआ दिख ही रहा होगा, सारा कुछ कट फुट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, ये और ये ऐड हो जाएगा, बाहर की कहानी खत्म। तो हम इसको फिर से यहाँ से जगह बनाते हैं, यहाँ तक है ना, इसको एडजस्ट कर दें, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं तो हमारे लिए और जगह बन जाएगा। ये मैं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास बोर्ड है, टुवर्ड्स राइट है ना। बस थोड़ी देर में आ जाएगा है ना। और ये क्या, ये साइड मैथमेटिक्स अंडरस्टैंडिंग है, इसको साइड में नोट करते चलेगा। यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ऊपर ई टोटल बराबर वेक्टर फॉर्म में के क्यू इंटू 4ra बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर पी कैप, ये बचा ना जोड़ घटाव करके, और ये क्या हो जाएगा। अब देखिए हमको डाइपोल मोमेंट जब निकाले थे पी का, तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता था, Q इंटू 2a, आपको यहाँ पे Q है A है और इसको 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, हाँ, तो यहां हो जाएगा K इंटू 2 इंटू R इंटू QRA, Q2a है ना, Q इंटू 2a बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर पी कैप। और यहाँ क्या बच गया आपका, देखिए के 2kr इंटू पी कैप वेक्टर पी इंटू पी वेक्टर बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। पी क्या होता है, क्यू इंटू 2a होता है डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्यू दे दिया है, ए दे दिया है, और 2 इसमें से निकाल लेंगे, इसमें से 2 निकालेंगे तो कितना बचेगा, इसमें 2 बचेगा, 2 ले लिया, आर बचा, आर ले लिया, के बचा, के ले लिया, ब्रैकेट में क्या डाल दिया, क्यू इंटू 2a, और ये क्या हो जाता है, डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट आ गया ना, तो आपका ये आ गया ई टोटल
इसको और स्पेस देके लिखे, इसको बक्से में डालना है। सो आपका ये आ गया डाइपोल मोमेंट आ गया, ई टोटल आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ना, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ई टोटल बराबर कितना है, के इंटू 2r इन पी वेक्टर डॉट नहीं यहाँ पे, और नीचे आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई होल स्क्वायर पी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पे, ई एक्सियल, ये क्या है, ई एक्सियल है, एक्सियल है ना, है ना। अब इसमें एक केस आता है, एक शॉर्ट डाइपोल आइडिया होता है, शॉर्ट डाइपोल या कहेंगे आइडियल डाइपोल कहेंगे, या कहेंगे कि अगर आर ए की तुलना में बहुत बड़ा है, हमने छोटा सा डाइपोल या उस गांव में जाके निकाल रहे हैं, तो फॉर शॉर्ट डाइपोल, फॉर शॉर्ट डाइपोल बोले तो कितना, आर इज मच मच ग्रेटर देन ए। अगर आर इज मच मच ग्रेटर देन ए हो जाएगा तो नीचे आर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्या, आर स्क्वायर, मतलब बेसिकली आर स्क्वायर ये सिमिलर ही हो जाएगा ना, ग्रेटर नहीं, क्योंकि बहुत छोटा है, यहाँ 1,00,000 है, यहाँ 1 है। हमने बात की थी ना आइडियल डाइपोल में, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस शुड बी स्मॉल, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सिमिलर हो जाएगा आर के, और ऊपर एक आर है, नीचे आर स्क्वायर का स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा बेसिकली, ई एक्सियल, ई एक्सियल हो जाएगा के 2k आर पी कैप पी वेक्टर इंटू पी कैप बाई आर टू दी पावर 4 आर स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक आर स्क्वायर कट जाएगा ऊपर से, यहाँ बच जाएगा 3, बच जाएगा ना, तो आपका एक और रेड्यूस जो डाइपोल होगा ना, या शॉर्ट डाइपोल के लिए ई एक्सियल जो होगा 2k पी कैप इंटू पी वेक्टर का यूनिट डायरेक्शन बाई आर क्यू, ये भी आपका एक फॉर्मूला है फॉर शॉर्ट डाइपोल। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हम देखेंगे कहाँ पे शॉर्ट डाइपोल लगेगा, कंपैरेबल होता है, जहाँ पे 1 मीटर आ गया वहाँ 1 मिलीमीटर है ना, डाइपोल 1 मिलीमीटर डिस्टेंस पे बन रहा है और हम 1 मीटर पे निकालना है, तो 1 मीटर के आगे 1,000वां हिस्सा होता है, वी विल इग्नोर, इवन सेंटीमीटर में 10 गुना छोटा है, इग्नोर कर देंगे, है ना। 10 गुने का स्क्वायर सोचिए ना कि आपका 10 है, उसका 1 है, तो 1 को स्क्वायर करेंगे तो 1 हो गया, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आएगा, 100 की तुलना में 1 क्या होगा, बड़ा कंपैरिजन का दिक्कत है, तो हमारा शॉर्ट ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अगर दोनों ही सेंटीमीटर में है, दोनों ही मिलीमीटर में है, तो हमारा नहीं लगेगा। इतना समझ में आया? कहीं पे कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, और इसको एक बार कॉपी कर लीजिए आप शुरू से लेकर अंत तक, जितना भी, मैं थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, है ना, पॉज कर करके कॉपी कर लीजिए। ठीक है, कॉपी कर लिया आप लोगों ने। सो एक्सियल पॉइंट हो गया, अब हम इक्वेटोरियल पॉइंट पाएंगे। ठीक है, ये वाले पार्ट को रहने देते हैं, ये पार्ट हम बाद देखेंगे, यहाँ से इरेज करते हैं। और पहला लाइन तो आपका डाइपोल ही है, उससे कोई मतलब नहीं है हमें, तो लेट पी बी ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन से करेंगे, है ना, लेट पी बी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन एट डिस्टेंस आर फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। ठीक है, और ये किसी पॉजिटिव चार्ज के साइड नहीं होगा, ये मिड पॉइंट पे ही होगा, ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट, है ना, मिड पॉइंट, मिड लाइन के आसपास आएगा, ऑन मिड लाइन एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल, है ना, ये होगा। तो इसको हम डायग्राम को थोड़ा करेक्ट कर लें, और इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसका ये भी जरूरत नहीं है तो इसका भी हटाना पड़ेगा हमें, बाकी रहने देते हैं, ये डायग्राम भी उड़ा देते हैं। तो गौर फरमाइएगा डायग्राम पे जरा, डाइपोल बना देंगे यहाँ पर हम हमेशा की तरह, प्लस क्यू माइनस क्यू, है ना, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल क्या होता है, इधर की ओर हो जाएगा ना, ये पी का डायरेक्शन इधर की ओर हो जाएगा, और हमें इसके मिड पॉइंट पे बनाना है, तो एक पॉइंट पी लेना है जो इसके मिड पॉइंट पे है, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब मुझे बताइए, प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लाइन को कनेक्ट करके दूसरे डायरेक्शन में होगा, प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगा बताइए मुझे, इस डायरेक्शन में, है ना,
और नेगेटिव क्यू का अलॉन्ग द लाइन, क्योंकि ये रेडियल, हाँ इसको किसका खींचेगा, इधर खींचेगा। दोनों चार्ज बराबर दूरी पर है, हाँ। और ये दूरी, ये आपका दूरी कितना है, ये ए दूरी है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। और ये कितनी दूरी दे रखा है, आर दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक। तो बेटा ये कितनी दूरी होगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट के अंदर है ना, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और ये आपका डायरेक्शन हो गया ई प्लस क्यू का, ये डायरेक्शन हो गया ई माइनस क्यू का। तो रिजल्टेंट ई का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, रिजल्टेंट ई का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, ये बराबर भी लगेगा, बराबर है, तो रिजल्टेंट ई का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, ई इक्वेटोरियल का। और ये किस, ठीक है, इसका इधर जा रहा है, इसका इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है, तो ये एंगल बाइसेक्टर के जैसा काम करेगा। और ये साथ में ऐसा होगा कि ये पैरेलल होगा, किसके पैरेलल होगा, अलोंग द पी, पी के पैरेलल होगा। तो आप देखेंगे ई इक्वेटोरियल का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट ऑफ पी है। अगर आप देखेंगे ई इक्वेटोरियल जो है उसका डायरेक्शन, अगर मैं डायरेक्शन वेक्टर लगा दूं तो दैट इज माइनस ऑफ पी, है ना। वेक्टर क्या, मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं, इन दोनों की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। डायरेक्शन जो है ये अपोजिट है, इसका इधर है, माइनस से पॉजिटिव की ओर डाइपोल मोमेंट का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पॉइंट जो होगा वो इधर की ओर होगा। ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। तो फिर ये लिखेंगे, कंसीडर अ डाइपोल प्लस माइनस क्यू हैविंग प्लस माइनस क्यू चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2a is kept in vacuum, let p be a point on midline at a distance r from the midpoint of the dipole। हो गया। अब मुझे बताइए यहां से क्या आएगा। सबसे पहले क्या करते थे हम लोग, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस निकालना ये पड़ेगा या कर लेंगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो समझ में आता होगा, पाइथागोरस थ्योरम है ना, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम है। तो हम सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, और ये किधर है, अगर इसको मैं डायरेक्शन मान लूं कि ये आपका डायरेक्शन चार्ज है, ये ए बी डाइपोल है, ये आपका मिड पॉइंट पे है, तो ये पी पे है, पी पे ही तो माने थे। तो ये क्या होगा, अलोंग ए पी होगा, ये अलोंग पी बी होगा, है ना, टुवर्ड्स पी टू बी, और ये अलोंग ए टू पी, है ना, क्योंकि यहाँ पे हम लिख नहीं सकते हैं। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू कितना हो जाएगा, ई प्लस क्यू बराबर हो जाएगा के प्लस क्यू बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। और अलोंग किधर हो जाएगा, अलोंग डायरेक्शन, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, अलोंग इसको बेसिकली और लिख सकते हैं क्या, व्हाट एवर वेक्टर, इसका अलोंग लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट हट जाएगा, तो हम डायरेक्ट हटा दें इसको, स्क्वायर पार्ट, है ना, रूट के अंदर का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगा सीधा। अगला लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, अलोंग ए पी, सिमिलरली ड्यू टू ए टू पी, ये पी क्या, डाइपोल मोमेंट स्मॉल पी है, ये पी पॉइंट है, ड्यू टू माइनस क्यू कितना हो जाएगा, ई माइनस क्यू कितना हो जाएगा, के माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अलोंग ए पी है, तो ये कितना हो जाएगा, अलोंग पी बी, अलोंग पी टू बी, पी बी। कोई दिक्कत नहीं है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे इसमें, करेंगे कि नहीं करेंगे, या मैग्नीट्यूड निकाल के बताएंगे मुझे। अच्छा, नेट चार्ज किधर की ओर है, मुझे डायरेक्शन देख के बताइए, है ना। अगर आप मैग्नीट्यूड देखेंगे तो डिस्टेंस बराबर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बराबर है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड है ना। हियर ई प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड बराबर ई माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड इज सेम। कोई दिक्कत नहीं है। और डायरेक्शन जो आप देखिएगा वो कितना हो गया, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा दोनों का, प्लस क्यू और मैग्नीट्यूड, तो बेसिकली के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, निगेटिव पॉजिटिव को भी हम छोड़ देते हैं। मुझे बताइए
ये जो पार्ट होगा, कल ही हमने पढ़ा, ये जो एंगल थीटा लेंगे तो ये वाला पार्ट में प्लस क्यू का कितना कंट्रीब्यूशन होगा, ई क्यू कॉस थीटा, और इसका हो जाएगा ई माइनस क्यू कॉस थीटा। इक्वेटोरियल में कंट्रीब्यूशन ऑफ ई प्लस क्यू कितना हो जाएगा, दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा ना, तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका ऊपर वाले के कारण आ जाएगा यस, और इसके कारण आ जाएगा ई माइनस क्यू थीटा। बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ रहा है, क्रिस्टल क्लियर है। तो हमारा जो वेक्टर एडिशन आएगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो आएगा, वो किसके कारण आएगा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू कॉस थीटा का। और ये मैग्नीट्यूड है, ये इसका एंगल है। डायरेक्शन अब किधर हो गया, नेगेटिव पी की ओर। अब डायरेक्शन किधर हो गया, पी वेक्टर के नेगेटिव की ओर। तो अब हम जब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे तो हम ट्रायगोनोमेट्री मतलब ट्राइंगल को भी यूज किया है हमने, ये भी यूज किया है, तो हम मैग्नीट्यूड को जोड़ लेंगे और डायरेक्शन तो हमारा ऑलरेडी क्लियर है, अलोंग माइनस पी कैप, है ना। मैग्नीट्यूड सेम बराबर कितना है, बराबर है के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही है ना। बराबर क्या है, यही लिख दो, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और हम इसका क्या लेंगे, कॉस पार्ट लेंगे, है ना। ठीक है, आपको दिख भी रहेगा। अच्छा बोलेंगे सर दो कंपोनेंट में तोड़ते हैं, तो एक बात बताइए, जितना ये इसका इधर निकलेगा, इसका ये साइन वाला कंपोनेंट अगर ये थीटा मान लें, तो ये ई माइनस क्यू का इधर इधर टूटेगा और ई प्लस क्यू का इधर क्यों टूटेगा। तो ई माइनस क्यू साइन थीटा का जो कंपोनेंट होगा, ई प्लस क्यू जो कॉस थीटा कंपोनेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ई पॉजिटिव क्यू और ई माइनस क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। वर्टिकल कंपोनेंट में अलग से ब्लैक में लिख देता हूँ, एक्सटेंड करके देखिए, देखते चलिए। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ, है ना, कंपोनेंट ऑफ प्लस ई प्लस क्यू एंड ई माइनस क्यू वुड बी कैंसल्ड आउट। देखिए, अगर फील्ड में यहाँ पे फिगर में सुना, तो एक फील्ड इधर है, एक फील्ड इधर है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो ये जो फील्ड टूटेगा, ये फील्ड किधर किधर टूटेगा, ये जाएगा इधर की ओर और ये इधर की ओर जाएगा, और इसका जब टूटेगा तो इसका भी जाएगा इधर की ओर और इसका भी जाएगा इधर की ओर, हाँ या ना। तो ये दिख रहा है, दो रेड और ब्लू लाइन क्या होगा, सिमिलर मैग्नीट्यूड है, तो ई कॉस थीटा का जो पार्ट है प्लस माइनस क्यू कॉस थीटा जो होगा, वो दोनों एक ही साइड है, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। और ये थीटा कौन सा है, थीटा ये है, थीटा ये है, थीटा ये है। अब इसका जो साइन थीटा है, यानी ई माइनस क्यू साइन थीटा ऑल्सो इक्वल टू ई प्लस क्यू साइन थीटा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन किधर है, एक उस दिशा में घोड़ा जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो ये दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, खत्म कर देगा। यही बात को हमने यहाँ लिखा है कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ई प्लस क्यू एंड ई माइनस क्यू वुड बी कैंसिल आउट, यानी जो आपका साइन कंपोनेंट है, साइन कंपोनेंट है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, कॉस पार्टी है। तो हम सिंपल क्या जोड़ेंगे, जब हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे, तो सिर्फ इसको आप यहाँ पे डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे डायग्राम बना लीजिएगा, यहाँ पे इसके जस्ट नीचे, और फिर आगे चलेंगे, फिर मैं इरेज कर दूंगा, आप अपना मैं इसमें डाल दिया इसको, मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस अंडरस्टैंडिंग पार्ट के लिए। वुड बी कैंसिल आउट, साइन कंपोनेंट है, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, कौन सा, हाँ ये रहा, और फिर कैंसिल आउट हो गया। तो हम ये स्टार्ट करेंगे बाय यूजिंग क्या, अच्छा डायरेक्शन किस में बचा, ई का डायरेक्शन इधर हो गया, ई नेट ई इक्वेटोरियल का डायरेक्शन इधर हो गया, और पी का डायरेक्शन इधर हो गया, पी कैप का। तो हम यहाँ लिख ही दिए हैं, ई इक्वेटोरियल इज नेगेटिव ऑफ पी। तो जब हम फाइनल एक्सप्रेशन लिखेंगे तो उसमें हम एक देखिए फाइनल एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे। सो बाई इसके नीचे ये डायग्राम बना लीजिएगा, उसके लिखेगा, सो बाई यूजिंग सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, ई टोटल, ई एक्सियल जो ई इक्वेटोरियल जो हो जाएगा, ई इक्वेटोरियल जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा मुझे बताइए, ई माइनस क्यू कॉस थीटा, ठीक है, प्लस ई प्लस क्यू कॉस थीटा, डायरेक्शन के लिए वेक्टर पी कैप,
पी कैप कौन सा यूनिट वेक्टर ऑफ पी कैप, माइनस लगेगा, क्यों माइनस लगेगा, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट टू पी कैप है। अब देखिए ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो माइनस 2 टाइम्स ई लिख सकते हैं, कोई भी लिख देंगे, प्लस क्यू लीजिए माइनस क्यू लीजिए कोई दिक्कत नहीं, ई माइनस क्यू या प्लस क्यू कोई भी लीजिए, कॉस थीटा पी कैप, ई प्लस क्यू कॉस थीटा, तो ई क्यू कितनी की वैल्यू कितनी है, ये के माइनस क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हमें तो मैग्नीट्यूड से मतलब है, मैग्नीट्यूड में नेगेटिव पॉजिटिव हट जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये क्यू बाई आर स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 2 इंटू के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आते हैं कॉस थीटा पे, तो कॉस थीटा कैसे टूटेगा मुझे बताइए, थीटा का पार्ट कॉस थीटा कितना देगा, कॉस थीटा एंगल कैसे बनेगा, क्योंकि यही लाइन एक्सटेंड करके इधर जा रहा है, ये अगर लाइन देखेंगे तो जो ये यहाँ से कनेक्टेड अलोंग द लाइन, तो ये पार्ट आपका थीटा हो गया है ना, और कॉस थीटा क्या होता है, ए बाई एच सॉरी बी बाई एच होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है ए है और हाइपोटेनस रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आपका ए अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे, अब सीधा यही यूज करेंगे ए बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और पी कैप, सॉर्ट आउट हो गया मामला हमारा पूरा। अब हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे तो हमारा वैल्यू मिल जाएगा ना, ये थीटा ये नहीं होगा, ये वाला कहाँ पे, ये वाला पार्ट है ना कॉस थीटा, ये कॉस थीटा है ना, लेकिन अगर मैं देखूं थीटा तो यही होगा ना, थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइट हाइपोटेनस, ठीक है, कॉस थीटा यहाँ पे तो यही होगा ट्रायंगल में, इतना तो समझ रहे होंगे, ठीक है, इसको हटा दूं, इसको यहाँ पे लिख ही लिया होगा, आपने डायग्राम बना लिया होगा, इसको यहाँ पे हटा देता हूँ मैं, अच्छा अभी समझ रहे हैं, ठीक है ठीक है कोई बात नहीं, तो फिर हम यहाँ से यहाँ चलते हैं, इसको इतना जगह देखते हैं है ना, इसको इतना जगह करते हैं, माइनस 2 के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब मुझे देखिए मिल गया, क्यू मिल गया, ए मिल गया, 2 मिल गया, हमारा पी मिल गया, देखिए 2 क्यू और ए से क्या बन जाएगा पी, और ये 1 और 1/2 कितना हो जाएगा 3/2 आ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं और यहाँ कितना आएगा देखते चलिए, तो ई एक्सियल जो आएगा वो कितना आ जाएगा, ई इक्वेटोरियल सॉरी ई बार ई इक्वेटोरियल बराबर कितना हो जाएगा माइनस 2 तो चला जाएगा, 2 क्यू के चला जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे के पी कैप बी वेक्टर पी बचेगा डाइपोल मोमेंट इनटू पी कैप बाई नीचे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2 बचेगा ना, है ना, ये आ गया आपका पहला डाइपोल मोमेंट, डाइपोल, हाँ रूट को 1/2 लेते हैं, पावर रूट 3/2 हो जाएगा, हाँ ठीक है। अब फॉर शॉर्ट डाइपोल हमेशा की तरह हम निकालेंगे, तो फॉर आर ग्रेटर देन ए शॉर्ट डाइपोल, इसको क्या कहते हैं, इसको शॉर्ट डाइपोल कहते हैं, और शॉर्ट डाइपोल कितना हो जाएगा मुझे बताइए, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कन्वर्ट्स टू क्या, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विल कन्वर्ट टू आर स्क्वायर, है ना, तो हम लिख सकते हैं ई इक्वेटोरियल बराबर माइनस के पी वेक्टर पी कैप बाई आर क्यूब, स्क्वायर से हट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा देखिए, आर स्क्वायर यहाँ हो गया इंटू 3/2 आ गया, तो 2 से 2 कट गया तो कितना हो जाएगा माइनस के पी कैप आर क्यूब, आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वेक्टर फॉर्म में, डायरेक्शन भी यही भी है, सब कुछ आ गया, हाँ है ना, तो ये आपका शॉर्ट डाइपोल के लिए होता है इस तरीके से, नॉर्मल डाइपोल के लिए ये होता है, शॉर्ट डाइपोल के लिए ये होता है। अब अगर गौर फरमाइएगा आप पिछले वाले फॉर्मूला पे, तो यहाँ 2 टाइम्स केप था, यहाँ माइनस के पीपी है, वहां -2 के टाइम था, 4 में से घट गया था तो 2 बचा था, तो अगर आप पिछले बारे में देखिएगा तो आप पाइएगा एक रिलेशन, क्या रिलेशन पाइएगा, तो रिलेशन बेटा ये रहेगा कि ई एक्सियल है ना वो 2 टाइम्स है, और डायरेक्शन कहाँ है, डायरेक्शन पहले इसका डायरेक्शन देखिए, ई इक्वेटोरियल का डायरेक्शन किधर है, एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट, है ना,
ई इक्वेटोरियल इज एंटी पैरेलल टू पी कैप वेक्टर पी कैप, है ना। और रिलेशन उन दोनों के बीच क्या है वो मैं कहाँ लिख दूँ, कहाँ जगह, यहाँ पे जगह बनाए। तो इतना कर लीजिए, फिर उसके बाद हम बनाते हैं। तो कॉपी कर लिया आपने इसके पूरे क्या भी है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। अगर आपने दोनों कॉपी कर लिया है तो अब हम देखेंगे इनका कंपैरिजन कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है कंपैरिजन। और एक डेरिवेशन और है बट अभी हम करेंगे नहीं, जस्ट बेसिकली हम देख लेते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट निकालना होगा तो क्या करेंगे। ठीक है, लेट्स करें इसको, है ना। कंपैरिजन पार्ट है ये कि ई एक्सियल जो आया था कितना आया था 2kp अपॉन आर क्यू। अगर हम शॉर्ट में देखेंगे तो शॉर्ट डाइपोल के लिए यूजुअली शॉर्ट डाइपोल का ही होता केसेस, तो आर क्यू और पी कैप। और ई इक्वेटोरियल कितना है बच्चे, माइनस के पी बाई आर क्यू पी कैप, है ना। और माइनस पी कैप क्यों है, क्योंकि इसका डायरेक्शन अपोजिट होता है। आपको इन दोनों के कंपैरिजन से ये दिख रहा है कि ई एक्सियल 2 टाइम्स है इसके, है ना, 2 टाइम्स है ई इक्वेटोरियल के। और नेगेटिव है तो आपको दिख रहा है कि अगर हम वेक्टर फॉर्म लिखते हैं तो डायरेक्शन अलग है ना। यही इसका कंपैरेटिव है आइडिया कि ई एक्सियल 2 टाइम्स है, कितने टाइम्स है, ट्वाइस है ना। ई एक्सियल 2 टाइम्स है ई इक्वेटोरियल के और डायरेक्शन एंटी पैरेलल है। ई एक्सियल का डायरेक्शन मतलब ई एक्सियल इज पैरेलल टू पी कैप, ई एक्सियल। और ई इक्वेटोरियल इज पैरेलल टू माइनस पी कैप, है ना। यही कंपैरिजन है। यानी आपको दिख रहा है कि मिड पॉइंट पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं डाइपोल का तो घट भी जा रहा है और डायरेक्शन अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट है। और जब हम निकालते हैं एक्सियल पॉइंट पे तो इतना आता है। आप बोलेंगे सर कोई ऐसा फॉर्मूला है जिससे कि आप किसी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट, छोटा सा टॉपिक है, बस मैं फॉर्मूला बताऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट P। अब इस केस में क्या हो जाएगा कि अगर ये डाइपोल है प्लस माइनस Q, ठीक है, हमको यहां से डिस्टेंस निकालना है। ये कितने डिस्टेंस पे मिड पॉइंट से R है और एंगल थीटा बना रहा है। मिड पॉइंट से डिस्टेंस R है और एंगल थीटा बना रहा है। तो आपको सिंपल लिखना है E बराबर E एट एनी पॉइंट P, E एट एनी पॉइंट E जो होगा वो हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड नहीं होगा, ये सीधा ही हो जाएगा KP बाई आर क्यू रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, यही फॉर्मूला है। अब बोलेंगे सर ये थीटा का यूज करके ये निकाल सकते हैं, अभी देखिए निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, तो इक्वेटोरियल निकालने, इक्वेटोरियल कितना हो जाएगा, cos थीटा कितना हो जाएगा, ये इक्वेटोरियल के लिए 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री करेंगे तो ई इक्वेटोरियल आ जाएगा। cos 90 कितना होता है, 0। तो यहाँ हो जाएगा आपका सिंपल KP बाई आर क्यू, ये मैग्नीट्यूड है यार, डायरेक्शन वाला नहीं है अभी पार्ट, तो ये बस हमें याद रखना है KP बाई आर क्यू रूट अंडर 3 इंटू 0 cos थीटा बराबर 0, तो cos स्क्वायर थीटा भी 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1, 3 प्लस 0 1 बचेगा, KP बाई आर क्यू, यही तो है ई इक्वेटोरियल, है ना। रूट 1 1 ही होता है। थीटा बराबर 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री मतलब
ये थीटा 0 कितना हो जाएगा इस डायरेक्शन में, तो थीटा 0 डिग्री हो गया, तो ई एक्सियल तो आ जाएगा कितना के पी बाई आर क्यू 3 इंटू कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, तो 1² प्लस 1 कितना हो गया 3 का 1² प्लस 1 कितना हो गया, और ये रूट के अंदर हो गया तो बाहर 2 के पी बाई आर क्यू ई एक्सियल हो गया। हाँ ये निकाला, ये जेनरिक फार्मूला है, इसमें थीटा बराबर 90 डिग्री स्पेशल केसेस है, थीटा बराबर 0 डिग्री स्पेशल केसेस है। ठीक है, यही आज का हमारा कंटेंट है। इस पर न्यूमेरिकल करें एक दो। ठीक है, इसका डेरिवेशन प्रैक्टिस करिएगा, ये फॉर्मूला याद रखिएगा और इसको प्रैक्टिस करिएगा। इसको प्रैक्टिस करिएगा जितनी बार ना, आपका मैथमेटिकल खुल जाएगा, आपको समझ में आएगा कि कैसे स्टेप लेना, अगला स्टेप लेना। कई बार मैथमेटिकल स्टेप को प्रैक्टिस करने से भी याद होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। इसके बाद जो टॉपिक है वो है डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। डाइपोल को जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो हम पढ़ेंगे कि आपका डाइपोल कैसे बिहेव करेगा, तो हमारे वहां पे टर्निंग इफेक्ट आएगा, फोर्स का क्या इफेक्ट है, डाइपोल घूमने लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, कैसे घूमेगा, क्या आएगा, वो सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, दिस इज ऑल योर्स इन डाइपोल। 1 घंटे